हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। सो जी होता क्या है? जी होता है एक्सीलरेशन कॉस्ट ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, तो ये हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो किसी ना किसी फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको नीचे की ओर खींचती है। अब जब ये नीचे की ओर खींचती है तो ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन बढ़ेगी। इस एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी से उत्पन्न हुई है इसे हम कहते हैं जी। इसे हम डिनोट करते हैं जी से। और जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी का फॉर्मूला होता है जी, कैपिटल जी, एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें मतलब क्या है सबका? जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो आपको पता ही है 6.67 होता है इंटू 10 रेज टू दी पावर -11। एम का मतलब होता है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ। और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर मतलब होता है जो हम ऑब्जेक्ट होता है उसे हम मानते हैं कि वो अर्थ के सरफेस पर ही है, तो इसलिए हम अर्थ से उसकी सरफेस तक का डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। इस ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए हम इसको आर मानते हैं। यहाँ पे आर का मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब मैं यहाँ पे सारी गिवन वैल्यूज़ लिखता हूँ इन तीनों की, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे और जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो ये मैंने हमारे गिवन वैल्यूज़ नोट कर लिए हैं। यहाँ पे जी हमने लिया है 6.7। मैं आपको बता दूँ हमने यहाँ पे 6.67 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि देखिए 6.67 में जो 7 है, अगर हम 7 को राउंड ऑफ, हम यहाँ पे 7 को राउंड ऑफ कर देते हैं 6.7 बनाने के लिए, इससे हमारी जो कैलकुलेशन हो जाती है सिंपल हो जाती है। वरना हम दोनों वैल्यूज़ को ही ले सकते हैं। यहाँ पे आप 7 को देखिए, ये 5 से बड़ा है। सो 5 से बड़ा होने के बाद ये 6 बन जाएगा 7, 6.7 और 7 बन जाएगा 0, 6.70। इसको हम 6.7 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके 6.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 लिया है, और ये इसकी यूनिट है। और मास लिया है हमने 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 kg, ये है मास ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ 6, रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम ये अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर्स। अगर ये किलोमीटर्स में होता तो ये 3 होता, 10 रेज पावर 3, और मीटर्स में मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं तो आ जाता है 6। ठीक है, अब हम इसको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे जी है, जी मल्टीप्लाई हो रहा है एम से और डिवाइड हो रहा है पूरा आर स्क्वायर से। तो हमें लिखते हैं जी है हमारा 6.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6, और यहाँ पे स्क्वायर करना है हमें इसका, जैसे कि फॉर्मूला में है स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोलना है और सारे 10 को सेपरेट करके एक जगह पे लिख लेना है। सो 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 6, और दोनों 10 को हम इस साइड लिख लेंगे, 10 रेज टू पावर -11 इंटू 10 रेज टू पावर 24। इससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत क्लैरिटी मिलती है। अब यहाँ पे हम 6.4, इसको हम अभी ऐसे ही लिखते हैं ब्रैकेट खोल के बिना मल्टीप्लाई करें। 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 और इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ध्यान रखना है यहाँ पे 10 रेज पावर 6 में 6 का स्क्वायर नहीं करना, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, वो गलत होगा बिल्कुल ही। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करेंगे सबका, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 1, इन ये दोनों डेसिमल हटा देंगे। सो 1 और 2, डेसिमल के बाद 2 जीरोस है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 100। अब हम सारे 10 को सॉल्व कर लेंगे। 67, यहाँ पे हमने डेसिमल हटा दिया तो नॉर्मल नंबर लिख लो। 67 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 64 इंटू 64, और अब हम 10 को लिखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, 24 -11, और इस 100 को आप ऐसे ही छोड़ दो, इसका बाद में काम आने वाला है 100, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, अपॉन अब यहाँ पे 10 रेज पावर 6 और 10 रेज पावर 6 इसमें करो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 + 6, और यहाँ पे 10 रेज पावर, इसको हम 10 रेज पावर 1 मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे +1। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे इसके 67 मल्टीप्लाइड बाई 6, अब हम इसको लिखेंगे 67 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 64 इंटू 64। अब 24 -11 कितना होता है? 4 - 1 3, 2 - 1 1, 13, 10 रेज टू द पावर 13 इंटू 100। अब नीचे 10, यहाँ पे भी 6 + 6 12 + 1 13, 10 रेज टू पावर 13। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए आप 10 रेज टू पावर 13 से। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो आइए हम पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं।
67 इंटू सिक्स साइड में कर देते हैं, 67 इंटू सिक्स, 6 7 जा 42, 6 36, 36 प्लस 4 40, 402 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो जाएगा 40200 40,200 अपॉन 64 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 64 4 4 जा 16, 4 6 जा 72, 4 6 24, 24 प्लस 1 25, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 38, 6 9 8 2 10 1 कैरी ओवर 4096, ठीक है 4096। अब बस हमें इसको डिवाइड करना है, तो आइए अब हम इसको डिवाइड करके हमारा आंसर फाइंड। चलिए अब मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। सो इसको हम सबसे पहले किससे करें कि हाँ हम इसको 9 से करते हैं। सो 4096 मल्टीप्लाइड बाई 9, क्योंकि 10 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 9 से करेंगे। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 कितना होता है 86, 8 कैरीड ओवर, 9 0 जा 0 0 और ये हो जाएगा 8, 9 4 जा 36, 36864। यहाँ पे करेंगे 9 लिखेंगे, 36864 माइनस कर दो, 10 माइनस 4 कितना होगा 6, और 9 माइनस 6 3, यहाँ से गया, और 11 माइनस 8 ये भी हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से गया 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और इधर से 0 336। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि ये छोटा डिजिट था 4096 से, तो इसको बड़ा करने के लिए पॉइंट लगा देंगे 3360। अब इसको किससे काटें हम, अब इसको हम कर सकते हैं 8 से। सो 4096 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 76, 8 0 जा 0, 7 8 4 जा 32, 32768, 9.8 जा 32768। इसको आप माइनस ना भी करो चलेगा क्योंकि 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 6 हो जाएगा हमारा 9, यहाँ से गया 2 माइनस 12 माइनस 7 1 2 3 4 5, यहाँ पे गया 0 0 0। अब इसके आगे आप ना भी करो तो सब सही है क्योंकि हमें 9.8 तक ही आंसर चाहिए। हम 9.8 के आगे फाइंड आउट नहीं करते हैं ऐसे, वरना बहुत लंबा डिवीजन हो जाएगा ये। सो हमारा आंसर आ गया 9.8। अब आते हैं हम अपने मेन पेज पर। सो हमारा आंसर आ गया है 9.8, जैसे कि मैंने आपको डिवीजन में दिखाया था 9.8, और इसकी यूनिट क्या होगी क्योंकि ये एक्सेलरेशन है कॉज बाय ग्रेविटी, इसकी यूनिट भी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।